जटायु हमें ये सिखाता है कि सच और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। समुद्र की गरजती लहरों के बीच विराजमान महादेव का ये अद्भुत रूप देखकर सच में दिल को अलग ही शांति मिलती है। राधे राधे सभी दोस्तों को। ये ब्लॉग है ब्लॉग 16 के आगे का, जब हम लोग गए हुए थे साउथ ट्रिप पे और हम लोग कोवलम पहुंच चुके थे, जो कि हमने होटल का नाइट व्यू भी दिखाया था। तो यहाँ पर शुरू होता है मॉर्निंग हमारी, और ये है वाइट हाउस, जो बिल्कुल हमारे जो ये होटल है सागरा बीच रिजॉर्ट, बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब सीरियसली यार यहाँ आकर तो मज़ा आ गया, औसम ही औसम। और बिल्कुल सामने देखो आप, आगे अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल सामने पूरा हमारा समुद्र है और उसकी लहरें इतनी तेज़ तेज़ उछल रही हैं, बिल्कुल क्लियर व्यू है यहाँ से। निशान मोर कहाँ से बोला? और मैं एक बहुत ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में हम लोग ने स्टे लिया है। देखिए रिजॉर्ट मेरे पीछे से मेरा चुन्नू मुन्नू आ रहा है, आप लोग जो देख पा रहे हो। यस, हेलो, हो गया। तो ये आ रहा है मुझे मम्मा मम्मा करते करते। आई थिंक इसके आज थोड़ी सी तबीयत भी इसकी थोड़ी सी ख़राब हुई है। रात में इसको थोड़ा सा वोमिट हो गया था और अभी थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है, बट प्रॉपर नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर नॉर्मल है। पीछे यहाँ का एक बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, आप लोगों को अगर सुनाई भी दे रहा हो तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा म्यूज़िक भी रिज़ॉर्ट देखो आप, मैं रिज़ॉर्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी हूँ। बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट है ये कोवलम का सागरा बीच रिज़ॉर्ट। अगर आप लोग कोवलम पूवर आएँ कभी श्री पद्मनाभन स्वामी विष्णु भगवान के दर्शन करने, तो प्लीज़ आप लोग इस रिज़ॉर्ट को ज़रूर विजिट। पीछे हमारे पतिदेव भी आ रहे हैं धीरे धीरे चलते चलते। अब हम लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो ब्रेकफास्ट करके हम सबसे पहले निकल चुके हैं अजीमाला शिवा टेम्पल की तरफ। और यहाँ पर ये देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा है, और यहाँ हम आ चुके हैं। मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बाहर से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो ट्रेडिशनल सॉन्ग यहाँ पे अपना गा रही हैं हारमोनियम वगैरह पे। अजीमाला शिवा टेम्पल, जो कि केरला के त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट के पास समुद्र के किनारे स्थित है। अजीमाला नाम का अर्थ ही होता है समुद्र और पहाड़ियों का संगम, इसलिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर दोनों ही बहुत खास है। मंदिर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है 58 फीट ऊंची गंगाधरा शिवा मूर्ति, जिसे प्रसिद्ध मूर्तियाँ कहानियाँ गुनी रामन ने डिज़ाइन किया था। इस मूर्ति में भगवान शिवा की जटाओं से माँ गंगा निकलती हुई दिखाई गई है, जो गंगा अवतारण की पौराणिक कथा को दर्शाती है। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन गंगा का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगवान शिवा ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी रूप को गंगाधरा कहा जाता है। ये मंदिर सदियों पुराना माना जाता है और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ हज़ारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास खड़े होकर जब एक तरफ अनंत समंदर और दूसरी तरफ महादेव का विशाल रूप दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा हो। चलिए हम यहाँ से निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है जटायु अर्थ सेंटर, जो कि दायामंगलम में स्थित है, जो कोवलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कोवलम से आप सेल्फ ड्राइव या फिर टैक्सी से भी जा सकते हैं। अप्रॉक्स 1.5 या 2 आवर्स का इसका रन है, बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। जटायु अर्थ सेंटर ये पहाड़ियों के बीच बना हुआ एक अद्भुत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो रामायण के वीर पक्षी जटायु को समर्पित है। लो जी, हम पहुँच चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर। ये जगह सिर्फ एक टूरिज्म स्पॉट नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को दर्शाती है। तो मैं लग चुकी हूँ लाइन में टिकट की। 289 की पर पर्सन टिकट लगेगी। छोटे किड्स की 6 ईयर्स से छोटे किड्स की कोई टिकट नहीं है। और अगर आप वॉकवे से जाना चाहते हो, नॉट केबल कार से, तो उसकी टिकट है 255 की। और इसकी टिकट ना 2 जगह से मिलती है। एक तो हमने ग्राउंड फ्लोर से ये ले ही ली थी, इसके बाद हम लोग जब फर्स्ट फ्लोर पे केबल कार वाली जगह पर आए तो हमें केबल कार की टिकट अलग से लेनी पड़ी, जो कि थी 325 की। और वो टिकट त्रिशान की भी लगी, बिकॉज वो 14 इंचेस से ज़्यादा उसकी हाइट निकल गई थी, तो उन लोगों ने उनकी भी टिकट ली। बट हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे जो टिकट थी वो उसकी नहीं ली गई थी।
तो आप लोग केबल कार से भी जा सकते हो और वॉकवे से आपकी टिकट चीप पड़ेगी, बट वहाँ की जो स्टेयर्स हैं वो 826 स्टेयर्स हैं। और केबल कार की टिकट जो कि टोटल टिकट हुई 555 की, वो पड़ेगी। और देखिए ये है इसकी केबल कार, उधर की साइड से लोग उतर रहे हैं और यही टर्न होकर आएगी तो यहाँ से लोग बैठना स्टार्ट होंगे। 1 ट्रॉली में 6 पर्सन अलाउड हैं बैठना, यानी कि 3 ट्रॉलीज़ एक साथ आती हैं, तो 18 पर्सन एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो अब हम इस केबल कार के थ्रू चल दिए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत अमेजिंग था केबल कार का एक्सपीरियंस, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने सीरियसली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जटायु अर्थ सेंटर 2018 में पब्लिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया था, तभी से यहाँ पे टू पे क्राउड होने लग गया था। वाओ, हमें देख चुके हैं जटायु जी दूर से ही, और इतनी प्रिटी लग रहे हैं वो देखने में। अब तो बस ये लग रहा है जल्दी से ऊपर पहुंच जाए तो उनसे मिलें। लो जी, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, और चलिए चलते हैं, मिलते हैं जटायु जी से। यहाँ केबल कार एडवेंचर एक्टिविटीज़ और ब्रीथ टेकिंग हिल टॉप व्यू भी मिलता है। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब वीर पक्षी जटायु ने उन्हें बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु ने अपनी जान की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए और जटायु इसी पहाड़ी पर गिर गए। बाद में भगवान राम को सीता जी के बारे में सबसे पहली जानकारी जटायु ने ही दी थी। इसी बलिदान की याद में यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति बनाई गई है। ये मूर्ति लगभग 200 फीट लंबी है, 150 फीट चौड़ी है और 70 फीट ऊंची है। इसे प्रसिद्ध फिल्म मेकर और स्कल्पटर राजीव आंचल ने डिज़ाइन किया था। सबसे खास बात यह है कि जटायु की मूर्ति को उड़ते हुए नहीं बल्कि घायल अवस्था में दिखाया गया है। यहाँ राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता मैया का मंदिर भी है। जहाँ जटायु जी आकर गिरे थे वहाँ प्रॉपर उनके पंजे के निशान भी हैं, जिसे गिलास से कवर करके रख दिया है। ये वीरता, त्याग और महिला सम्मान का प्रतीक है। यहाँ से आसपास की पहाड़ियों और हरियाली का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलता है। जटायु अर्थ सेंटर को दुनिया की सबसे बड़ी फंक्शनल बर्ड स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। यह खाने का गोविंदास करके एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा था। और अब हम लोग रिटर्न चल दिए हैं। यहाँ बहुत इंजॉय करा, मज़ा भी आया। बट अगर आप लोग जब भी ये विज़िट करने आए तो प्लीज़ अपने साथ एम्ब्रेला या कैप्स वगैरह ज़रूर लेकर आना, बिकॉज़ यहाँ पर जो आफ्टरनून के टाइम पे एक्सट्रीम धूप होती है और वो बहुत ज़्यादा, उससे हम लोगों को इचिंग हो रही थी। तो अब हम चल रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस, और वो भी फिर से हमें 2 आवर्स का टाइम लगेगा और हम 2 घंटे में अपने घर पहुंचेंगे। इवनिंग में हमें बीच भी जाना है, तो बीच व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तक हम लोग कोवलम बीच भी नहीं गए हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बीच का व्यू दिखाऊंगी। ये ब्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना होगा, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और यहाँ से मैं जटायु जी को अब बाय बाय कहती हूँ। बाय बाय जटायु जी। तो बस नीचे आके थोड़ा सा तिशान को गेम्स वगैरह प्ले करवाएं, और अब हम लोग जा रहे हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।